रवि और काव्या एक छोटे से गांव में रहते थे। उन दोनों के बीच में काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वे दोनों ही सच्चे और पवित्र प्यार के अनुभव करने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनका जीवन उनकी इच्छाओं के विपरीत चल रहा था। पारिवारिक समस्या भी थी और आगे पढ़ लिखकर कुछ बनना भी था ताकि घर और परिवार का विकास हो सके। लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से रवि के पिता ने उसे एक अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेज दिया था, जबकि काव्या को उनके परिवार में काफी नौकरी वाले लोग थे। काव्या के पिता की चाहत थी कि मेरी बेटी सरकारी जॉब करे। गांव पर अच्छे से पढ़ाई न होने के कारण कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज दिया गया। काव्या अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। अब वह गांव से बहुत दूर चली गई थी। शायद वो समय नहीं था जब रवि और काव्या एक दूसरे के प्यार को समझ सकते थे, क्योंकि थोड़ी ही समय के अंतराल में दोनों को घर से बाहर गए हुए थे। रवि का नया कंपनी था तो उसका समय अपनी कंपनी में ज्यादा देना पड़ता था। इधर काव्या का भी स्कूल और हॉस्टल दोनों ही अनजान थे, तो उसे भी ज्यादा समय इनको देना पड़ता था एक दूसरे को समझने के लिए। इसी वजह से उनके बीच की दूरियां उन्हें बहुत रोकती थी। अलग रहने के कारण दोनों की नजदीकियां नहीं बढ़ रही थी। रवि हर वक्त कोशिश कर रहा था कि काव्या से बात हो जाए, लेकिन असफल हो जाता था। काव्या के पास नौकरी और परिवार की जरूरतें थी, जबकि रवि को अपने परिवार की चिंता थी। उन्हें उनकी नौकरी में मन नहीं लगता था। वे अपने सपनों को छोड़कर दूसरी जगह परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जुटा हुआ था। कभी कभी बातें हो जाती थी, दोनों का मन बहल जाता था। काव्या बहुत रोती थी कि रवि, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये संभव नहीं था। उन दोनों के जीवन ने उन्हें अलग राहों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उनकी भावनाएं और व्याकुलता कभी भी कम नहीं हुई। दिन रात वे एक दूसरे की यादों में रोते थे, चाहत के एहसासों के बीच जीने की कोशिश करते थे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। इस तरह दोनों के बीच लंबा वक्त बीतता रहा। बहुत कोशिश हुई एक दूसरे के साथ रहने की, लेकिन वक्त का शिकंजा जकड़ा हुआ था। वक्त बीतता गया और दिन पुराने होते गए। रवि और काव्या एक दूसरे की याद में जीते और इंतजार करते रहे, लेकिन जब तक उन्होंने एक दूसरे को फिर से न देखा, तब तक उनके दिल में उम्मीद की आग बहुत बार बार बुझ रही थी। अब यह बात ज्यादा पुरानी हो गई थी। एक दिन उनकी तकदीर ने उन्हें बीच मिलाने का फैसला किया। वे एक बड़े शहर में मिले, जहां वे एक दूसरे के साथ अनमोल पलों का आनंद उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि वक्त कभी कभी बहुत खास होता है और यह अवसर उनके लिए कुछ अलग ही लेकर आएगा। जब रवि और काव्या एक दूसरे से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आने का फैसला किया था, लेकिन वहां कुछ बदल गया था। उनकी पहली मुलाकात के दौरान रवि ने एक दूसरे के हाथ में खुद को संभाला और कहा, माफ करो, मैं अब शादीशुदा हूँ। इतना सुनते ही काव्या का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू उमड़ गए और वह भागते हुए वहां से निकली। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका प्यार कभी एक दूसरे की जिंदगी में ऐसे प्रभाव डालेगा। रवि भी बहुत दुखी था। उन्होंने सोचा कि वह काव्या के साथ अपने जीवन की सभी खुशियों को बिताएगा, लेकिन पारिवारिक दबाव से शादी कर ली थी। वे अपनी गलती पर बहुत पछतावा करता था और चाहता था कि काव्या उन्हें माफ कर दे, लेकिन उनकी बातें उस दर्द को दूर करने के लिए काफी नहीं थी। वक्त बीतता रहा। रवि और काव्या अपने अलग जीवन में आगे बढ़ते रहे, लेकिन दिल कभी नहीं भूला कि उन्होंने एक दूसरे के साथ उनके सबसे सुंदर सपनों को जीने की कोशिश की थी। फिर से कुछ साल बाद एक संयोग से ने उन्हें फिर मिलाया। रवि और काव्या एक दूसरे को फिर से देखने के लिए तैयार थे। वे इस बार अपनी गलतियों से सीख लेकर मजबूत और प्रेमपूर्वक बन गए थे। इस बार उनकी मुलाकात अधिक धीमी और विचारपूर्ण थी। काव्या ने कहा, मैं आपको माफ करती हूँ, हम दोनों ने गलतियां की थी। रवि ने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दो काव्या, मैंने आपका दिल तोड़ दिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाया और उनके दिल में नई उम्मीद की आग जल गई। वे अपने पश्चाताप को पीछे छोड़कर आगे बढ़े और अपने नए जीवन को खुशी खुशी बिताने का निर्णय किया। रवि और काव्या की यह एक दुख भरी प्रेम कहानी है
जो हमें ये सिखाती है कि प्यार में दुख हो सकता है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और दूसरे को समझने और स्वीकार करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि प्यार धीरे धीरे बनता है और सहनशीलता और समझदारी की आवश्यकता होती है। जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग और समर्पण के साथ संगीत के रूप में तालमेल बनाते हैं, तो हमारी प्रेम कहानी सदैव खुशियाँ और संतोष के साथ भरी रहती है। हमें कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सैड स्टोरी में ऐसा अक्सर होता है। प्यार को हार जाने पर मन विचलित हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे की लाइफ को कैसा जीना है। जब भी आपके मन में गलत कदम उठाने का विचार आए, तो प्लीज आप एक बार अपने परिवार के बारे में सोच लीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। कभी भी गलत कदम न उठाए, आपके जीवन में एक से एक बेहतर मिलेगा। बस इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।